कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। ओम शांति। आज 23 सितंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है। ये है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं। रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता भारत नया, भारत पुराना। और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। यह नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका, नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में नया भारत गाया जाता, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई?
न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सत्ययुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज। ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। बाबा कहते कोई मेहनत नहीं देते, कितना सहज। इसलिए कहा जाता सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तो जरूर सबको फिर मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते कि सर्व का सद्गति दाता हूँ, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग है, बच्चों का भी सहयोग है। कैसे सहयोग देवे, वह बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ। बाबा कहते क्या मंत्र देना? पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाबा कल्प कल्प आकर कहते हैं पति से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। बाबा भी ये सब बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम जानते हो। भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं, पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को ना जानने कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवश सुनंती, कथंती, फारगति देवंती और भागंती, डिस सर्विस करंती बन जाते।
सर्विस और डिससर्विस दोनों होती रहती है। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघन डालते, डिससर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते, लेकिन जो बच्चे बन डिससर्विस करें उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। बाबा का मददगार बनने के बाद फिर बाबा कहते और उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघन पड़ेंगे। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नग्न करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर ज्ञान कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरअहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। बाबा कहते तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते, संभाल नहीं सकते, तंग होकर घर छोड़कर भाग जाते। रचना कर फिर उनको भटका कर जाते। बाबा कहते मैं किसको भी भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती, यह भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे तो कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब फिर कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है। बाबा कहते कितनी प्राप्ति होती है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, जो बाप पावन बनने की फिर युक्ति बताते हैं। बाबा को कहते बाबा हम पतित हैं, तो बाप आते ही हैं पावन बनने की युक्ति बताने। बाबा कहते उस पर चलो, सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। बाबा ज्ञान सुनाते, बाबा कहते ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे, पावन बनेंगे बाबा की याद से। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ,
ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि बाबा कहते क्यों मेहनत लगती? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा याद दिलाते तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता, बंद होने का नहीं। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं। जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं। बाबा कहते कम जास्ती नहीं होते, तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने ही फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। किसको इस पार्ट से छुटकारा मिल जाए? बाबा कहते वो तो पाते नहीं मोक्ष। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु कोई छूट नहीं सकते। जो पार्ट बजाने आते उनको फिर पार्ट बजाने आना है। बाबा कहते मुझे भी इस पति दुनिया में आना और जाना पड़ता है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है। बाबा कहते मैं जो जन्म मरण से न्यारा, फिर भी कल्प कल्प पार्ट बजाने आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है आना जाना? तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो, और न जाने कोई। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। बाबा कहते अभी तुम जानते हो। मूल बात है याद की। फिर अंधों की लाठी बनना है, अनेकों को संदेश देना है। ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता। बाबा कहते पुरुषोत्तम युग 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होता। तो बाबा कहते दुनिया में वह पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता। वे सब भक्ति मार्ग है, उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें। यहाँ तो वह बात नहीं है। भक्ति न करने वाले को इरिलीजियस कहते, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर और मुझे फारगति दे देते, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके, ऊंच पद पा न सके, नर से नारायण बनने का।
गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पाए, वह कौन सा ठौर है? वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी। टीचर कहते अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंच नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहाँ कोई पावन होते ही नहीं। अभी तो फिर सबको पावन बनना है। बाबा कहते तो है ही पतित दुनिया, यहाँ तो कोई भी पावन नहीं। हाँ, अभी फिर सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। बाबा कहते 21 जन्मों की प्राप्ति, तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य, उसके लिए बाबा कहते सिर्फ ये अंतिम जन्म पावन बनना। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है। पुरुषोत्तम बनना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं। पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब है आज का वरदान। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों? क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते।
अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया